7 जून के दिन हजारों की लाखों की संख्या में हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में, जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों को अगर उनकी दाढ़ी पर हमला होगा, बीफ की बातें होंगी, तो वो लोग भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। देखिए, चुप तो हम भी नहीं बैठेंगे अगर अकबरुद्दीन ओवैसी में दम है। नमस्कार साथियों, पिछले 11-12 सालों में हमारा देश इतना बदल गया है कि मुसलमानों का कोई त्यौहार आए जिस पर संघी, अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी खामोश रह जाए, कोई उत्पात ना बचाए, कोई हंगामा ना करे, ऐसा कोई एक सिंगल साल नहीं बीता है और ऐसा एक कोई मुसलमानों का त्यौहार नहीं बीता है जिस पर संघी जो है वो बदमाशी ना करे। ताजा मामला जो है वो बकरीद को लेकर के है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के लोग बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी ना हो उसको लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है तेलंगाना से और उसका नाम टी राजा सिंह है। वो खुलेआम धमकियां दे रहा है, टीवी शो पर बैठ करके धमकियां दे रहा है बकरीद को लेकर के, और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को खुलेआम धमकी दे रहा है। वो टी राजा सिंह धमकी दे रहा है जिसकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को अपने हाथों में उठा करके विदेश का दौरा करवा रही है और अपना चेहरा बता रही है, भारत का चेहरा बता रही है। बकरीद को लेकर के क्या अपडेट्स आ रही है वो सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, पिछले 11-12 सालों में हमारा देश इतना बदल गया है कि लोग अब त्योहारों के बीच में भी दरारें डाल दिए हैं। अब त्योहारों में बताने लगे हैं ये मुसलमानों का त्यौहार है और ये हिंदुओं का त्यौहार है। हिंदुओं को मुसलमानों के त्यौहार में नहीं जाना चाहिए और मुसलमानों को हिंदू के त्यौहार में नहीं जाना चाहिए। जाना ना जाना एक अलग बात है, लेकिन अब त्योहारों का विरोध होना शुरू हो गया है। और आप सब जानते हैं इस वक्त देश में एक बड़ा त्यौहार आने वाला है जो कि 7 जून को मनाया जाएगा और वो त्यौहार है बकरीद। मुस्लिम समाज के लोग इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ पिछले कई सालों से, कई सदियों से मनाते हुए आ रहे थे। इसी देश के अंदर में पहले कोई विवाद नहीं होता था, लेकिन 2014 के बाद एक खास राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है और जैसे ही वो सत्ता में आती है वो राजनीतिक पार्टी खुद और उनके जितने आनुवंशिक संगठन हैं, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम नफरती अंधभक्तों को बकरीद के त्यौहार से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, क्योंकि उनको लगता है कि बकरीद के त्यौहार में बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। हालांकि ये इनका दोगलापना हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन बकरीद का त्यौहार आते ही देखिए कैसे ये बिलबिलाने लगे हैं और खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। यहां तक की खबरें आ रही हैं कि कई जगह जो बकरे मंडियां यहाँ हैं, जानवरों की मंडियां हैं, उनको खास बकरीद के मौके पर बंद कर दिया गया है ताकि मुसलमान जो है वो जानवर खरीद ही ना सके, बकरा खरीद ही ना सके और उनका त्यौहार जो है एक तरीके से खराब हो जाए। साथियों, आप अपने स्क्रीन पे ये खबर देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। इसमें लिखा है ईद ऑन जून 7, महाराष्ट्र लाइव स्टॉक पैनल कॉल फॉर हॉल्ट ऑन एनिमल मार्केट। ये इंग्लिश में है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि 7 जून को बकरीद का त्यौहार है और महाराष्ट्र के लाइव स्टॉक पैनल ने एनिमल की जो मार्केट होती है, जानवरों की जो मार्केट होती है, वहां पर रोक लगा दी है जानवरों की बिक्री के ऊपर। यानी कि सीधा सीधा जानवरों की बिक्री पर ही रोक लगा दिया जाए ताकि मुसलमान जो है वो जानवर खरीद ना सके और वो कुर्बानी ना दे सके, और ये सरकार के तरफ से हो रहा है। आगे इस खबर में लिखा है कि ये जो रोक लगी है ये केवल 3 जून यानी कि 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक लगी है और बकरीद कब है? 7 तारीख को है। और इसके ऊपर ज्ञान दिया जा रहा है गौ सेवा आयोग के द्वारा। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से दीपावली से पहले कुछ लोग पटाखों का विरोध करते हैं, उसी तरीके से बकरीद में कई सारे बेजुबान जानवरों को बुरी तरीके से, निर्दयी तरीके से उनकी बलि ली जाती है, उनकी सैक्रिफाइस कराया जाता है कुर्बानी के नाम पर। इसलिए यह फैसला लिया जा रहा है कि जहां पर जानवरों की मंडी लगती है उसे बंद कर दिया जाए 3 जून से लेकर के 8 जून तक, ताकि जो मुसलमान है वो जानवर खरीद ना सके और वो कुर्बानी ना दे सके। आप समझ रहे हैं कैसे कैसे खेल हो रहे हैं इस देश में, जिसके ऊपर हमारे देश के जो दलित हैं और आदिवासी समुदाय से आने लोग हैं वो भड़क गए, वो गुस्सा हो गए। और उनका तर्क ये था कि जो जानवर बेचने वाले होते हैं ज्यादातर दलित समुदाय से होते हैं, आदिवासी समुदाय से होते हैं, किसान समुदाय से होते हैं, जो जानवरों को बेच करके अच्छी खासी रकम जुटा लेते हैं। अगर जानवर बिकेगा ही नहीं तो उन किसानों को, उन दलितों को, उन आदिवासियों को नुकसान होगा। आप अपने स्क्रीन पर इसकी प्रतिक्रिया देखिए। ट्राइबल आर्मी नाम का एक संगठन चलाने वाला पेज जो है वो कहता है बकरीद पर पशु की बिक्री पर रोक दलित, आदिवासी और ओबीसी की रोजी रोटी पर हमला है। पेशवाई मानसिकता के इस फैसले का हम विरोध करते हैं। आपको बता दें साथियों, वो ट्राइबल आर्मी बिल्कुल भीम आर्मी की तरह एक संगठन है जो कि आदिवासियों का संगठन है। भीम आर्मी दलितों का संगठन है, उसी तरीके से ट्राइबल आर्मी जो है आदिवासियों का संगठन है। वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो जानवरों की बिक्री के ऊपर रोक लगाया गया है उससे नुकसान देश के आदिवासी तबकों को होगा
और दलित तबका को होगा और ओबीसी तबका को होगा। और इस रोग को कौन लगा रहा है? जाहिर सी बात है, जातिवादी, मनुवादी, सामंतीवादी सोच के लोग। वहीं साथियों, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक तेलंगाना से फायर ब्रांड और विवादित बयान देने वाले एक विधायक है जिनका नाम टी राजा सिंह है। वो बकरीद को लेकर के खुलेआम धमकी दे रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। पहले आप देखिए कि टी राजा सिंह किस तरीके से धमकी दे रहा है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन्हें खुद ही नहीं पता है कि इनकी पार्टी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को अभी अपने पलकों पर बैठा करके घुमा रही है। पहले आप सुनिए कि टी राजा सिंह क्या बोल रहा है। अभी जैसे मैंने कहा है कि 7 जून के दिन हजारों की, लाखों की संख्या में हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में, जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है, इसके 7 विधायक है और 40 से अधिक कारपोरेटर हैं। इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीजन में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है, उसका मैं लाइव आपको वीडियो बताऊंगा। मैं खुद जा रहा हूं उस क्षेत्र में और मैं आपको पूरा अपडेट करूंगा कि कहां कहां पर, किस किस क्षेत्र में कितने नंदी कटने के लिए बंधे हुए और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हाई कोर्ट का जो कानून है, जो आर्डर है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मुसलमानों को अगर उनकी दाढ़ी पर हमला होगा, बीफ की बातें होंगी, तो वो लोग भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। देखिए, चुप तो हम भी नहीं बैठेंगे। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी में दम है तो भाई ये मीडिया में, ये पब्लिक में पुकारना बंद करे। जैसे मैं शाम तक आपको एक वीडियो भेजने वाला हूं, क्योंकि आज मैं अभी मैं अगर आपको इस वीडियो का मैं बताऊंगा तो पुलिस मुझे तुरंत हाउस अरेस्ट कर सकती है। तो शाम तक एक अच्छे से वीडियो मैं आपको भिजवाऊंगा कि कहां कहां पर क्या हो रहा है। और अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि डराने की बात है, कि हम डराते नहीं, हम रिजल्ट देते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी को अच्छा पता है हमारे बारे में कि हम बोलते नहीं, हम ठोकने वाले नेता है। आपने सुना कि टी राजा सिंह खुलेआम मारने, पीटने और ठोकने की धमकी दे रहा है लाइव चैनल पे बैठ करके। हालांकि वो जो चैनल भी है गोदी चैनल है और उसका एंकर अपने शो की शुरुआत भी कर रहा है, तो वो भड़काते हुए कर रहा है, तो इसलिए उस चैनल से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन देश की जनता से उम्मीद है कि एक व्यक्ति खुलेआम मारने पीटने की धमकी दे रहा है। और किसे धमकी दे रहा है? उस पार्टी को, उस राजनेता को धमकी दे रहा है जिस राजनेता को इन दिनों भारतीय जनता पार्टी अपने पलकों पर बैठाए पूरी दुनिया में घुमा रहा है और बता रहा है कि यही भारत का असली चेहरा है, ये हमारे भारत का असली चेहरा रखेंगे। और उस चेहरे का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। साथियों, आप सब जानते हैं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ना सिर्फ लॉन्च किया था बल्कि पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया है। उसके बाद भारत का पक्ष दुनिया में मजबूती के साथ कैसे रखा जाए, उसके लिए एक डेलीगेशन टीम बनी। उसमें एक नाम असदुद्दीन ओवैसी का भी है और असदुद्दीन ओवैसी भारत का चेहरा बन करके पूरी दुनिया में भारत का पक्ष मजबूत कर रहे हैं। और उसी असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल खड़ा कर रहा है टी राजा सिंह। तो मुझे टी राजा सिंह की खोपड़ी के ऊपर, इनके सोचने समझने के ऊपर दया आती है कि इनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है या फिर भारतीय जनता पार्टी में इनकी कोई पूछ नहीं है। जिस असदुद्दीन ओवैसी को पूरी दुनिया में भारत का चेहरा बना करके भेजा गया है, उसके ऊपर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर इनको बकरीद से इतनी ही तकलीफ है, जानवरों की कुर्बानी से इतनी ही तकलीफ है, तो केंद्र सरकार एक कानून लेकर के आए कि देश में कोई जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। ना सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी बल्कि डेली जो होटलों में खाया जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन ये हिम्मत जो है टी राजा सिंह में नहीं है और टी राजा सिंह को भारतीय जनता पार्टी वैल्यू नहीं दे रही है। इसका सबूत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े सांसद निशिकांत दुबे जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ कई सारी जगह देखे जा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पे ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर टी राजा सिंह को जरूर देखना चाहिए कि जिस असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर तुम सवाल खड़ा कर रहे हो, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक नहीं, तुम तो विधायक हो, सांसद जो है वो तस्वीरें ले रहा है, उसके साथ उठ बैठ रहा है, घूम फिर रहा है और पूरी दुनिया में असदुद्दीन ओवैसी भारत का चेहरा है। और तस्वीर में जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है उसका नाम निशिकांत दुबे है, जो कि झारखंड के गोड्डा से सांसद है और मंत्री पद भी इनके पास है। ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, उनके साथ गलबहियाँ कर रहे हैं। और जो तेलंगाना का एक मामूली विधायक है, विवादित बयान देने वाला विधायक टी राजा सिंह है, वो असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो सवाल तो केंद्र सरकार के ऊपर खड़ा करना चाहिए टी राजा सिंह को, क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा वो मर्द, सूरवीर बताता है।
तो मोदी जी से सवाल करना चाहिए कि तुम कह रहे हो बकरीद पर कुर्बानी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में, अकबरुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में होने जा रही है, उसका तुम विरोध कर रहे हो, तो मोदी जी से बोलो आप ऐसे सांसद को क्यों भेज रहे हैं दुनिया के सामने अपना चेहरा बना करके जिसके क्षेत्र में जानवरों की कुर्बानी होगी। ये बोलने की हिम्मत टी राजा सिंह में नहीं है और इसी से टी राजा सिंह की हिपोक्रेसी समझ में आती है। निशिकांत दुबे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, झारखंड से गोड्डा से ये सांसद हैं, ना सिर्फ ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ टहल रहे हैं, गलबहिया कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विदेश का दौरा कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ हम एक हैं। लेकिन यहाँ टी राजा सिंह तो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को अलग बता रहा है। यानी कि टी राजा सिंह सही है या फिर निशिकांत दुबे सही है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही है या फिर देश की जो एनडीए की सरकार है वो सही है। यह फैसला अब अंधभक्तों को करना है कि कौन सही है और कौन भारत का असली चेहरा दुनिया के सामने रख रहा है, टी राजा सिंह या फिर असदुद्दीन ओवैसी। वहीं साथियों आपको बता दें कि बकरीद का त्यौहार आते ही हिंदूवादी संगठन भी जाग गए हैं और उनका जीव प्रेम भी जाग गया है। और इतना ज्यादा जीव प्रेम जाग गया है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बकरीद के ऊपर जानवरों की कुर्बानी ना हो। आप अपने स्क्रीन पे ये खबर देखिए, बकरीद पर पशुओं की ना हो कुर्बानी मांग लेकर जंतर मंतर पर हुआ भारी विरोध प्रदर्शन। ये जागरण की खबर है और ये विरोध प्रदर्शन करने वाले विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। इस खबर में देखिए क्या आगे लिखा हुआ है। बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी रोकने की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर पशु प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पशु प्रेमी शामिल हुए। पशु कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाओ और खुदा खून नहीं चाहता जैसे संदेश वाले बैनरों के साथ बंद हो पशु शोषण बंद हो, इस तरह के नारे दिए गए। जानवर मरना नहीं चाहता है, पशु कुर्बानी गलत है, पशु बलि गलत है, मांस खाना नहीं, हिंसा है जैसे नारे लग रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने खुद को कुर्बानी चढ़ाए जा रहे जानवरों जैसा रंगा, उनकी गर्दनों पर लाल रंग लगाकर खून का प्रतीक बनाया गया था। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक मंजरी ने कहा कि इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यह संदेश फैलाना है कि जानवरों की हत्या नैतिक रूप से गलत है और इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कुर्बानी के लिए हो, बलि के लिए हो या मांस, अंडे या दूध के लिए। वहीं आगे इस खबर में लिखा है, एक पशु अधिकार कार्यकर्ता पिंकी शर्मा ने कहा कि हम किसी के त्योहार या धर्म को निशाना नहीं बना रहे, हम हर प्रकार के पशु शोषण के खिलाफ है जिसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। हमारा अभियान और प्रदर्शन मांस, शहद, डेयरी, पशु परीक्षण और अन्य कई शोषण के खिलाफ है। आम आलोचनाओं को संबोधित करते हुए एक आयोजक मंजरी ने कहा, जब हम डेयरी उद्योग की बात करते हैं तो कुछ हिंदू कहते हैं कि हम कुर्बानी पर नहीं बोलते, लेकिन सच्चाई यह है कि हर पशु उत्पाद में शोषण होता है। तो आपने देखा कितना ज्यादा पशु प्रेमियों को दर्द जग गया है बकरीद के मौके के ऊपर। हालांकि ये कार्यक्रम जो है ठीक बकरीद से पहले मौके पे किया जाता है। चालाकी के साथ ये कह दिया जाता है कि हम हर तरह के बलि के खिलाफ हैं, हर तरह के जानवरों के शोषण के खिलाफ है, लेकिन टाइम चुना जाता है बकरीद का। साथियों आपको याद होगा अभी से ठीक 2-3 महीने पहले होली का त्यौहार आया था। होली के त्यौहार पर भी बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में मटन खाया जाता है और मटन जो है किसी पेड़ पर लटका हुआ नहीं मिलता है, कोई पौधा या सब्जी नहीं है, बल्कि वो भी बकरे के मांस को कहते हैं। उस वक्त तमाम ये पशु प्रेमी जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बकरीद के मौके पर, वो खामोश क्यों थे? जबकि 1000 करोड़ से ज्यादा का बकरा अकेले बिहार में चबा लिया गया, खा करके पचा भी लिया गया होगा, उस पर तमाम पशु प्रेमी संगठन खामोश क्यों रहे? क्योंकि उस वक्त निशाने पर मुसलमान नहीं था, मुसलमान के त्यौहार नहीं थे, इसलिए सब खामोश बने रहे। आप जरा स्क्रीन पे खबर देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये 3 अखबारों की खबर है, प्रभात खबर, लल्लू राम और ईटीवी भारत की, जिसमें लिखा हुआ है होली 2025। ये कोई पुरानी खबर नहीं है, इसी साल 14 मार्च 2025 की खबर है, जिस पर लिखा गया है, हेडिंग डाला गया है, होली पर 20,000 क्विंटल मटन का होगा कारोबार, पटना में 1000 करोड़ का होगा कारोबार। यानी कि अकेले पटना शहर में 1000 करोड़ का बकरा चबा लिया गया। उस पर तमाम पशु प्रेमी चुप रहे, लेकिन उनको विरोध करना है तो बकरीद के मौके पे विरोध करना है और अपने को निष्पक्ष दिखाने के लिए कहना है कि हम तो बलि का भी विरोध करते हैं और कुर्बानी का भी विरोध करते हैं। तो होली के मौके पर कहां थे आप? उस वक्त जाकर के धरना प्रदर्शन कर सकते थे दिल्ली में, या फिर पटना में ही जाकर के कर सकते थे, लेकिन वहां नहीं करना है क्योंकि खाने वाले वहां पर कोई और है और यहां पर खाने वाले मुसलमान हैं। इसलिए शांति तरीके से मुसलमानों को टारगेट करना है और दिखाना है कि हम बहुत ज्यादा पशु प्रेमी हैं।
साथियों, यही है मौजूदा समय की भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। संघियों, आरएसएस वालों का, विश्व हिंदू परिषद वालों का ये असली चेहरा है, ये दोगला चेहरा है, जो होली पर खामोश रहते हैं, बकरे के कटने के ऊपर, जीव हत्या के ऊपर खामोश रहते हैं, और जैसे ही बकरीद का त्यौहार आता है इनका जीव प्रेम जाग जाता है। साथियों, आप हमारी इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।